तो प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका अबाव वोंट ये दोनों हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका पॉली। तो स्टेटमेंट नोट करना बच्चा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या ये बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अब बस इसको याद रखो, समझने लायक है भी नहीं कुछ ज्यादा। अकॉर्डिंग टू इट all four quantum number of any two electron. According to it, all four quantum number of any two electrons always different if three quantum number of two electrons are same, then fourth quantum number of the electron always different to each other। बोल रहा है दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। अगर चार में से तीन हो जाए तो फोर्थ वाला हमेशा क्या होगा, अलग। अब बोलेंगे सर क्वांटम नंबर क्या है, तो बेटे ये अगला टॉपिक है, इसलिए बोला ये थ्योरी अभी नहीं समझ में आएगा। अभी बस याद रखो, हम जब क्वांटम नंबर डिस्कस करें मतलब इसके बाद वाला तब क्लियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू इट all four quantum numbers of two electron always different if three quantum number of two electrons are same, then fourth quantum number of the electron always different to each other। इस लॉ से कंक्लूजन क्या मिलता है ये नोट कर लो। That means in one orbital the spin of electron, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बस याद रखो ये नोट करवाया जा रहा है बस लॉ को। इन वन ऑर्बिटल द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन always different to each other, that means अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का स्पिन ऐसा हो सकता है, दोनों का स्पिन क्लॉकवाइज, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और एक फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले बता दे रहे हैं, तो परेशान होकर जरूरत नहीं है अभी। ये दो कंडीशन इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट होगा अभी नहीं समझ में आएगा, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान रखना, कई लोग परेशान हो गए होंगे। इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली, करेक्ट अकॉर्डिंग टू पॉली। तो पॉली ने बताया था एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंड क्लॉकवाइज।
बस अभी इतना याद रखना है पॉली में। पॉली रूल कहता है, ध्यान दो जो याद रखना है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आते ही पॉली ने दिखाता है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? तो पहला क्लॉकवाइज तो दूसरा पक्का एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा पक्का क्या होगा? क्लॉकवाइज। दोनों ना तो क्लॉकवाइज होंगे ना दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ऐसा पॉली बोलता है। इस तरह से पॉली को बुरा लग जाता है भाई, ये वाला जो कंडीशन है पॉली को पसंद है। मतलब पॉली बोलता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन एक नहीं होगा। स्पिन मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करना या एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं स्पिन। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे का होगा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट का एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकेंड का होगा क्लॉकवाइज। दोनों का ना तो क्लॉकवाइज होगा ना ही दोनों का एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हो नीचे वाला ये 2 कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिफरेंट। नीचे वाला दोनों कंडीशन फॉलो करोगे। ध्यान दो बात को, क्योंकि समझना नहीं है अभी, ठीक है ना, बातों को ध्यान दो। नीचे वाला दोनों कंडीशन अगर फॉलो करते हो तो ये जो स्टेटमेंट नोट करवाया गया वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब क्यों होगा करेक्ट? तो ये पूछने वाली बात है, सही है, ठीक है ना, कुछ जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन बनेगा ही सबके माइंड में। लेकिन अभी आप क्वांटम नंबर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो अगर मैं अभी एक्सप्लेन किया तो समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल अभी वेट करना है आपको क्वांटम नंबर के लिए, मतलब ये इतना नोट करने के बाद क्वांटम नंबर ही स्टार्ट करें तो वहां क्लियर होगा। तो याद क्या रखना है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब सिंपल सा भैया, एक बेड पे अगर 2 लोग हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में सर रख के नहीं सोएंगे, ठीक है ना, ये कंडीशन करेक्ट। ऐसा क्या कहता, कौन कहता भैया? पॉली। ये वाला दोनों सर ना तो ऊपर रख के सोएंगे या दोनों सर ना ही नीचे रख के सोएंगे। एक बेड पे 2 लोग हैं तो दोनों का सर या तो ना तो ऊपर होगा ना ही नीचे, ये कंडीशन इनकरेक्ट है। पॉली बोलता है एक का सर ऊपर है तो दूसरे का सर नीचे होना चाहिए। अगर पहला वाला ऊपर रख के सर रख के सो रहा है तो नीचे, और पहला वाला नीचे सर रख के सो रहा है तो सेकेंड वाला ऊपर सर रख के सोएगा, बात खत्म। मतलब दोनों का स्पिन ना तो क्लॉकवाइज होना चाहिए ना ही एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये पॉली के अकॉर्डिंग करेक्ट। और दोनों में अगर पहला क्लॉकवाइज है तो बाद वाला एंटी क्लॉकवाइज, अगर पहला एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद में क्लॉकवाइज, ये पॉली के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। और इतना करने से ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाता है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसको भी याद रखना है। क्वांटम नंबर अगला नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो बताओ, हाँ तो क्वांटम नंबर की बात कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी कोई नोट नहीं करेगा ना बेटा, अभी समझा रहे हैं। 4 सिंबल हैं जिनको क्वांटम नंबर बोला जाता है। कौन कौन से हैं सब क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट रखो। ये 4 सिंबल है, एन, एल, एम, एस, सब स्मॉल लेटर में है। एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल मतलब मेन क्वांटम नंबर है। एल से आप पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, एन और एल तो पहले पता चल गया है, बहुत पहले बताया था इसको, एजीमुथल कुछ याद होगा तो। क्वांटम नंबर एन आपके लिए, एम और नया है, ये है आपका मैग्नेटिक। अभी कुछ नोट नहीं करोगे, पहले बता दें क्वांटम नंबर। और लास्ट वाला एस है स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 क्वांटम नंबर हैं, नंबर बोलते हैं बट है एक्चुअल में सिंबल, एन, एल, एम, एस। इसके थ्रू बता पाओगे किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। अब वो कैसे देख लेते हैं भाई, पहले तुम, अगर तुम्हें अपना एड्रेस बताना तो क्या बताओगे? अपना नाम, एड्रेस लिखते हो तो क्या लिखते हैं? अपना नेम लिखोगे, ठीक है ना। अगर किसी को कहीं किसी चीज को पोस्ट करना है तो उसका एड्रेस लिखोगे तो नेम। नेम के बाद क्या होता है सेकंड पढ़ाओ, अगर तुम फेमस नहीं हो तो अपने फादर का नेम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना हाउस नंबर अगर है तो, ठीक है, नहीं तो जिस जगह पे आता है तो स्ट्रीट नंबर लिख दोगे।
फिर इसके बाद वो स्ट्रीट कौन से मोहल्ले में आता है वो लिखोगे, वो मोहल्ला कहाँ आता है वो लिख दोगे, फिर कोई नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का डालोगे, फिर पिन कोड डालोगे, फिर लास्ट में जिस स्टेट में वो लिख दोगे। यही करते हो ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है। तो ये चार चीजें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती हैं। ठीक है ना। तो देखो कैसे एक्चुअल में एड्रेस के लिए जो कुछ नंबर सिंबल्स हैं उन्हीं को यहाँ पे क्वांटम नंबर बोल गया, लेकिन वो सिर्फ एड्रेस नहीं, उस एड्रेस से कहीं ज्यादा चीजें बताती है। तो क्वांटम नंबर एक तरह से एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन एड्रेस के साथ साथ और भी बहुत चीजें बता देता है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर ऑर्बिट बताता है, कितने ऑर्बिट हैं किसी के पास। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ। ठीक है ना। तो ये क्वांटम नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ये ऑर्बिट। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन को खोज के लाओ। एटम के पास गए, मान लो एटम दिख रहा है, एटम के पास गए, एटम के पास बहुत सारा ऑर्बिट है। तो मैं बोला जा बेटा इलेक्ट्रॉन को खोज के लेके आओ, तो तुम कंफ्यूज हो गए सर फर्स्ट ऑर्बिट में जाओ या सेकेंड, हो गए कि नहीं हो गए। मैं हमने बोल दिया जा बेटा इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, तो तुम कहे सर कौन से इलेक्ट्रॉन को लेके आओ, कहाँ तक। मैं बोलो दूसरे गली में जाना है एटम के, दूसरे गली मतलब दूसरे ऑर्बिट में जाना। एटम के दूसरे गली मतलब कहाँ जाना, दूसरे ऑर्बिट में। तो तुम क्या करोगे, पहला गली छोड़ तीसरा चौथा ये जो भी गली है इंफिनिटी कर लेते हैं इसको, उसको छोड़ के दूसरे गली में जाओगे। अब वहां के इलेक्ट्रॉन लेके जाने, तो वहां देखे तो पहले गली में कितना बिल्डिंग है भाई, एस। सेकेंड में क्या है, एस और पी, एस पी डी, जो सबसे मैं उसको बिल्डिंग बोल रहा हूँ। तो पहले गली में एक ही बिल्डिंग था, दूसरे गली में दो बिल्डिंग, एस और पी। तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा सर मैं कौन से बिल्डिंग का इलेक्ट्रॉन लेके आऊं, होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे एल बताता है भाई, एल का वैल्यू बताया था 0 होता है 1 होता है। मैं बोलूंगा दूसरे गली में जाना। हमने क्या बोला, दूसरे गली में जाओ बेटा, वहां पे जहां पे एस का वैल्यू 1 है वहां पे इलेक्ट्रॉन उठा के लेके आओ। तो एस का वैल्यू, एन का वैल्यू 2, एल का वैल्यू 1। तो कौन से बिल्डिंग में जाओगे, एस या पी में, किसमें जाओगे एस। बच्चा, एस। एल। वाह भूल गए, पी में जाएंगे सर। 0 होता है तब एस होता है, 1 होता है तो पी। तो कौन सी बिल्डिंग में जाओगे, पी वाले में। अब पी वाले में गए तो पी में कितने हैं भैया, 3 रूम है भाई। पी वाले बिल्डिंग में या 3 फ्लैट है बोल सकते हो। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं कि नहीं होते भाई। अब बोलोगे सर इनमें से किसको उठाऊं, तो इनका वैल्यू मैंने बताया था -L 0 +L, जिसको हम लोग बोलते हैं एम का वैल्यू। कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है। अब मैं बोलूंगा बेटा जहां पे एम का वैल्यू 0 है, तो क्या करोगे, पहला फ्लैट को छोड़ दूसरे फ्लैट में जाओगे। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं बोलूंगा बेटा एस वाला जहां पे वैल्यू प्लस हाफ है, तो किसको उठाओगे भाई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को। तो इस तरह से एड्रेस बताया कि नहीं बताया। तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या बताता है, एड्रेस। एन क्या बताएगा, ऑर्बिट। एल क्या बताएगा, बिल्डिंग मतलब सबसेल। एन क्या बता देगा, ऑर्बिट, ये समझने वाली बात है। एल क्या बता देगा, सबसेल। एम क्या बता देगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल को बता देगा, किसको बता देगा, ऑर्बिटल को। और एस क्या बता देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से ये जो एन एल एम एस, क्या क्या बोल रहा हूं, एन एल एम एस, ये 4 जो क्वांटम नंबर है एक्चुअल में जो सिंबल है वो बताते हैं किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का लोकेशन। क्लियर है ना बच्चा लोग। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं तो तुमको एन पता होना चाहिए, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम बात करो तो उसके लिए एन पता होना चाहिए, एन एम और एस। एन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। एल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है। एन क्या बताता है, उस सबसेल के अंदर जो भी ऑर्बिटल है उस कौन से ऑर्बिटल में है। और एस क्या बताता है, प्लस माइनस हाफ, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन। मैं बोलूं अब इलेक्ट्रॉन तीसरे गली में है, तो तुम खोज लोगे क्या इलेक्ट्रॉन को। हमने बोल दिया बेटा नो इलेक्ट्रॉन सर। की, कंफ्यूज होगा, बोलेगा सर तीसरे गली में तो 3 घर हैं, 3 बिल्डिंग है, एस पी डी, कौन से बिल्डिंग में जाए।
हो गया ना। मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन तीसरे में है, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, तब समझ में आ जाएगा कौन सी बिल्डिंग में है, कौन सी बिल्डिंग में होगा इलेक्ट्रॉन, 30 डी में होगा। अब डी में जाओगे तो मैं बोलूंगा सर डी में उठा के लेके आओ इलेक्ट्रॉन, तो बोलेगा सर डी के अंदर तो 5 रूम है या 5 प्लेट है वो वाले बिल्डिंग में, तो किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे वैल्यू होता -1 -2 -1 0 +1 +2, कंफ्यूज हो गए। मैं बोलूंगा बेटा वहां जाओ जहाँ m का वैल्यू +2 है, तो यहाँ से उठा लोगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा बेटा -1/2 वाले को उठा के लेके आओ। तो समझ में आया, थर्ड वाले गली में जाना है, डी में जाना है, डी में रूम का नंबर +2 होगा, मतलब m का वैल्यू, और उससे इलेक्ट्रॉन उठा के ला लेना है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को कर लोगे आइडेंटिफाई, ठीक है ना। तो अब चलो आते हैं मेन मुद्दे पे, क्वांटम नंबर एक का करके सबको और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये था शॉर्ट समरी ऑफ क्वांटम नंबर। समझने से पहले एक्चुअल में क्वांटम नंबर होता क्या है वो बताया है हमने। तो क्वांटम नंबर क्या है, बताता बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है क्वांटम नंबर का पढ़ने का, आइडेंटिफिकेशन करना किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर लोकेशन पे। समझ में आया। क्वांटम नंबर का मेन एप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एट स्पेसिफिक लोकेशन या प्लेस, जो भी अच्छा लगे आपको। समझ में आया। तो क्वांटम नंबर एक तरह से एड्रेस बताने वाला ये नंबर है। वो एड्रेस किसका बताता है, हमारा या तुम्हारा, किसका एड्रेस बताता है, इलेक्ट्रॉन का। हाँ तो इलेक्ट्रॉन का। अब चलो और भी, हमने बोला इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें बताता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेन हेडिंग क्वांटम नंबर है टाइप 4, एक एक करके करेंगे डिस्कस। तो क्वांटम नंबर के बारे में 2 बातें नोट करो। इट गिव्स आइडिया अबाउट, माइक म्यूट कर लेना सब कोई। इट गिव्स, जिसका छूट जा रहा स्टेटमेंट बोर्ड पे देख लेना। इट गिव्स आइडिया अबाउट an electron. It gives idea about an electron which is present in atom. It is also give idea about or radius of orbit, and हाँ सर इट गिव के बाद आइडिया आएगा ना, वो फर्स्ट लाइन सर। it gives idea about, छूट गया था क्या, हाँ it gives idea about an electron which is present in atom. It also gives idea about radius of orbit, size of orbit, and it gives idea about an electron which is present in atom. It is also gives idea about radius of orbit, size of orbit, and orbital energy of orbit, energy of electron करना, energy of electron, shape of orbit, shape of orbital, shape of subshell, and orientation of orbital and electron। नोट कर पूरा यहाँ तक ये स्टेटमेंट है, एक एक करके सब पता चल जाएगा कौन किसके बारे में बता रहा है। तो इट गिव्स आइडिया अबाउट an electron which is present in atom. It is also gives idea about radius of orbit, size of orbit, and orbital energy of electron,
shape of subshell and orientation of orbital and electron। एक एक करके सब डिस्कस करेंगे ना क्वांटम नंबर तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ऑफ क्यूएन क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप्स होता है जिसमें फर्स्ट है ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट टाइप का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, से नोट करना, इट इज गिवन बाय बोर्स। इसको बोर्स ने बताया था, ठीक है ना। इट इज गिवन बाय बोर्स एंड represented by n। सेकेंड इसका यूज, इट गिव्स आइडिया अबाउट। तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया, किसने दिया, बोर्स ने। और बोर्स ने n को कहाँ कहाँ यूज किया था भाई, रेडियस बताने में। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और कहाँ यूज किया था भाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साथ में बताएगा साइज ऑफ, अच्छा एक और लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना। रेडियस बताया तो साइज का बताया जाए, साइज ऑफ ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल। देखना यहाँ पे एक वर्ड है साइज और एक वर्ड है शेप, दोनों अलग अलग चीज होता है भाई, एक मत समझ लेना। इट गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो अगर एन के बारे में पूछा तो साइज बता रहा है या शेप, तो एन जो है, एन अगर के बारे में क्वेश्चन में पूछता, एक बार पूछा जा चुका है। एन गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट, सेकंड ऑप्शन था शेप ऑफ ऑर्बिट। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, साइज, ना कि शेप। शेप पता चलेगा नेक्स्ट आने वाला जो भी क्वांटम नंबर है उसमें बताएंगे। तो ये चीजें एकदम दिमाग में बैठा लो। इट गिव्स आइडिया अबाउट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बोर्ड्स ने दिया था, बोर्ड्स के फॉर्मूला में एन कहाँ यूज होता है, ऑर्बिट में। एनर्जी में कहाँ यूज होता है, एंगुलर मोमेंटम में। और एडिशनल क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिट, सबसेल एंड ऑर्बिटल। तो फॉर्मूला क्या था भाई, आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगस्ट्रॉन में। सेकेंड फॉर्मूला था एनर्जी का, क्या, एक ही लिख देता हूं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये था भैया एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सब के बारे में नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तो पहली बात है ये किसने दिया था वो याद रख लेते हैं भाई, इसके बारे में पहले समझ गए, आ गया था। ये क्या था भाई, इट गिव्स, थोड़ा से हिंट पहले बता चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ n+l वैल्यू में। इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड, इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड सेकेंड। अब ये बताता है, अच्छा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल।
अब ये क्या बताता है, मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स आइडिया अबाउट it gives idea about सर इट इज गिवन बाय, क्या लिखा है वो? सोमर, SOMMERFIELD। वो आई एक्स के जैसे लग रहा है। अरे यार तुम लोग ना, बड़ा तेरे को IX जैसा लग रहा है, इतना अच्छा राइटिंग है, इतना भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक लिख लेते हैं। हाँ RE लिखते हैं तब X जैसा लगता है कई लोग को। It is given by Sommerfeld and represented by L. It gives idea about, it gives idea about, इसके बारे में आइडिया देता है यार, shape of subcell, shape of subcell. It gives idea about shape of subcell. नेक्स्ट एक टेबल जो बहुत पहले नोट कर चुके तुम लोग, वैल्यू ऑफ एल, सबसेल कौन कौन से होंगे? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 S P D F G H I J। नोट करो यहाँ तक जल्दी से। एंड सो ऑन। तो वैल्यू ऑफ एल 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएगा कंटिन्यूसली।